ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है, माला का मन का बनने के लिए विजयी बनो। बाबा ने कहा, आज बाप दादा बच्चों में यही देखने आए हैं कि हर एक रतन अपने में क्या परिवर्तन लाया है, तो आज परिवर्तन देखने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता भी देखना चाहते हैं। परिवर्तन तो देखा, लेकिन परिवर्तन के साथ अपने में परिपक्वता भी लाई। फिर बाबा ने कहा, जो खजाना मिलता है वह भी अविनाशी है, तो परिवर्तन प्रारब्ध मिलती है वह भी अविनाशी है, तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है। फिर बाबा ने कहा, जिन्हों का बाप के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है तो परिवर्तन लाया है वह कायम रखेंगे, और जो वायदा करके जाते हो वह करके दिखाएंगे। फिर बाबा ने कहा, वह है संपूर्ण निश्चय बुद्धि, और तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक अगर ऐसे ही करते चलेंगे तो अंत तक क्या कोशिश करते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, अगर यहाँ स्वीकार नहीं किया तो स्वर्ग में ऊंच पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही कहना है, जो कहना है वही करना है। सोचना, कहना, करना तीनों ही एक होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है, वह कभी हार नहीं खाते। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो जरूर आज से कभी हारेंगे नहीं। फिर बाबा ने कहा, अगर विजय माला में पिरोना चाहते हैं तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला के मन के बनके हैं। फिर बाबा ने कहा, दो शब्द याद रखना, एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है और दूसरा हर्षित मुख आकर्षण करने वाला है। रूहानी स्थिति में एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। अगर यह दोनों बातें अपने में धारण करेंगे तो संपूर्ण विजयी बन सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, बाप में निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमगा देता है। मुख्य कमी यह है कि जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा में भी और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना है। यह पावर न होने के कारण सफल नहीं हो पाते। फिर बाबा ने कहा, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की चीज क्या होती है? आत्मा। तो अपने को कंट्रोल करना है तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। बाबा ने कहा, कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप करना होता है, तो आप बिंदी लगा दो। जो बीत चुका उसको भूल जाओ। देखा, किया, लेकिन फिर एकदम समाप्त कर दो। बाबा ने कहा, बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा तो हर एक रतन में उम्मीद रखते हैं, यह अनेकों उम्मीदवार बनाएंगे। जो अनेकों के उम्मीदवार हैं वह अपने लिए फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, जितना जितना अव्यक्त स्थिति के अनुभवी होते जाएंगे उतना ही अव्यक्त मधुबन में आकर्षित हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। जैसे एकता में नंबर 1 है वैसे एकांत में भी नंबर 1 आना है। बाबा ने कहा, एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक का ही प्रिय होगा।
फिर बाबा ने कहा, एक बात याद रखना, फॉलो फादर। साकार रूप में जो ब्रह्मा बाप ने किया वह फॉलो करो तो कोई बात में फेल नहीं हो सकती। जब फॉलो फादर करेंगे तो जो भी कोई ऐसे कार्य होंगे तो वह करने में ब्रेक आ जाएगी, जज करेंगे, यह कर्म हम कर सकते हैं। फॉलो फादर याद आने से फेल नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।